नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट करने वाले हैं। पहले जो जीएस के करेंगे, बाद में जो इंग्लिश का करने वाले हैं। इसमें टोटल जो हम 50 क्वेश्चन जो है, टोटल 75 मार्क्स, जो टोटल 150 मार्क्स का होता है, यानी कि एक शिफ्ट जो है 75 मार्क्स का होता है, यानी दोनों शिफ्ट जो है 150 मार्क्स का हो जाएगा। जो आपका एग्जाम जो है इन्हीं दोनों के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। रीजनिंग और मैथ जो है बस उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जीएस और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये सभी पेपर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए जो आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और आपको सभी को जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, और अंत में चेक करके बता आपको जितना सही हो रहा है उसका जवाब जो आपको कमेंट में बताना है। सो आपको जीएस में कितना सही हुआ और इंग्लिश में कितना सही हुआ, इसका जवाब आपको लास्ट में कमेंट में बताना है। आपको टोटल कितना नंबर बना। लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीता था? किस राज्य ने जीता था? कर्नाटक ने जीता था। संतोष ट्रॉफी रियाद में जो कब जीता था? कर्नाटक ने जीता था। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया था? किस पर पारित किया था? ऑनलाइन जुआ जो है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था तमिलनाडु राज्य के द्वारा। शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? आपको फटाफट आंसर क्लिक करते जाना है, क्योंकि मैं आपको स्लो नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसलिए आप अपना आंसर आप दिमाग में अपना सेट कर लीजिए कि इसका आंसर हम क्या बता रहे हैं। उसके बाद मैं इसका आंसर फटाक से बता देता हूँ। ठीक है, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या होगा? इसमें से बताइए, स्टोक्स होगा, एम्पियर होगा, जूल होगा, डार्सी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टोक्स हो जाएगा। और सभी का आंसर जो आप जितना मिला लीजिएगा उसके बाद लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना नंबर बना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अगर यहाँ पर ऑप्शन में बिहार रहता तो बहुत लोग बिहार क्लिक कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बिहार नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन में हमें बताना है, ये क्या त्रिपुरा होगा, गोवा होगा, केरल होगा, मिजोरम होगा। सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए, केरल तो नहीं होगा क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। इसमें गोवा भी नहीं होने वाला है। अब बचा मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम में साक्षरता दर ठीक ठाक है, लेकिन त्रिपुरा में जो है साक्षरता दर थोड़ा कम, इसलिए त्रिपुरा का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन 1 जो है खुदीराम बोस, भूपेन्द्र नाथ बोस, विनय सावरकर और शिशिर कुमार घोष। मित्र मेला जो है, आंसर बताइए फटाक से। मित्र मेला जो है विनय सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। 6 नंबर देखिए, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी के वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? सतीश रंजन दास, दुर्गा मोहन दास, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगर यहाँ पर दीन बंधु पूछ दिया जाए तो CF एंड्रयूज होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर दीन बंधु पूछा जाए तो CF एंड्रयूज, अगर देश बंधु पूछा जाए तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऊपर में दिया गया 1 2 3 4 दिया गया है, बताने इसमें से कौन सा होगा। श्रम या सेवाओं के बदले में व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ये होगा। व्यवसायों द्वारा अपने शेयर धारकों को लाभ के लिए हिस्से के रूप में किया गया भुगतान। बिना किसी संगत वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। करों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया भुगतान। इसमें से कौन होगा? इसमें से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो बिना किसी संगत वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान जो है ये अंतरण अदायगी को दर्शाता है, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट को दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया अश्विनी सांघी, विक्रम चंद्रा, शशि थरूर, रस्किन। और इसमें से बताना है कौन होगा। इसका आंसर जो होगा रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के लेखक जो है विक्रम चंद्रा है, यानी 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? ऐसा कौन सा राज्य होगा? वो साउथ का ही राज्य कोई होने वाला है। जैसे देखिए, राजस्थान, केरल, बिहार और पंजाब, यानी ये सभी जो है उत्तर नॉर्थ बिहार के दिया गया है, लेकिन जो है ये केरल जो ऑप्शन दिया गया है यही जो साउथ इंडिया का दिया गया, यानी कि यही ऑप्शन जो है दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे और श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है? आहार्य अभिनय, आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय, वाचिक अभिनय। इसमें से कौन होगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आहार अभिनय में वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि का उपयोग से होता है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 में किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसका आंसर बताइए फटाक से। इसका आंसर जो हो जाएगा 29-30 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? फर्स्ट हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है 29 से 30 में, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 में दिया गया है, इस बात को सभी को याद रखिएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाए तो 19 में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और फैक्ट भी बता देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 14 जो समानता का अधिकार हो गया, 15 में जो है क्या कहा गया है, किसी भी धर्म या जाति लिंग आधार पर किसी को भेदभाव कहीं पर नहीं किया जा सकता है। 16 में जो किया गया है, इसमें जो अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता है। 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया, इस बात सभी को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 में जो है ये सभी प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और 20 में जो है 2 सिद्धि से संरक्षण के बारे में उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 22 में जो एक ही व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। 23 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, जबरन श्रम और बलात् श्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। और यहाँ पर 25-26 तो हो ही चुका है। और एक और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ये सभी बात याद रख लीजिए। और मूल अधिकार का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया, ये सभी याद ही रखिएगा। और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसुंधरा दोरस्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए दिया गया था वसुंधरा दोरस्वामी को? ऑप्शन देखिए, मोहिनीअट्टम, केरल कथक हो जाएगा, कथकली और भरतनाट्यम। किसके लिए दिया गया था? भरतनाट्यम के लिए वसुंधरा दोरस्वामी को नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और भरतनाट्यम से और संबंधित नृत्य के बारे में बताइए। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति होता है, ये भी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक, ये सभी जो है भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? जवाब दीजिए जल्द फटाक से। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण होता है? ऑप्शन देखिए, विदेशों से प्राप्त अनुदान, सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों से अधमों से आय अनुदान, नागरिकों से वसूला गया राजस्व कर या सरकारी बंधपत्र की बिक्री। इसमें से ऑप्शन दिया गया, बताइए। सरकारी बंधपत्र की बिक्री बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रपद यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि यानी 5वें दिन को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में जो है नुआखाई का त्यौहार मनाया जाए, जिसमें जो खाई वाले शब्द आ जाएगा, जैसे दाल खाई, नुआखाई, ये सभी जितने आ गए वो सभी ओडिशा राज्य के त्यौहार होते हैं। और यहाँ पर देखिए गणेश चतुर्थी के बारे में उल्लेख किया गया। गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है और जो हाल ही में मनाया गया था। और इसका शुरू जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। और यहाँ पर असम के कुछ त्यौहार देख लीजिए, जैसे बिहू जो है कहाँ का त्यौहार है, ये असम का लोक नृत्य हो जाएगा। उसी प्रकार बैसागु हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, ये सभी जो है असम के त्यौहार हो जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। मेघालय में जो नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है, ये सभी याद रखिएगा। और ओडिशा का जो है रज पर्वा एक याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रज पर्वा कहाँ का है? ओडिशा का है। और यहाँ पर एक भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर दिया गया है, उससे भी पूछा था। रथ यात्रा जो है कहाँ निकाला जाता है? ओडिशा में निकाला जाता है, ये सभी याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? किस स्टेडियम में? ईडन गार्डन, वानखेड़े, फिरोज शाह कोटला, डी.वाई. पाटिल, किस स्टेडियम में खेला गया था? 2011 का विश्व कप का फाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। और इसमें जो है भारत ने जीत लिया था। वनडे वर्ल्ड कप जो है भारत दूसरी बार 2011 में जीता था। इसमें जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे।
और इससे पहले जो 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार जो है वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उस समय जो है 60 ओवरों का होता था। इस बात को भी याद रखिएगा। और 2023 वाला जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था, लेकिन इसमें भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। और T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में पहली बार जो है भारत ने T20 वर्ल्ड का खिताब जीता, और 2024 वाला भी भारत नहीं जीता है। ये सभी याद रखिएगा। अभी तक दो वो जो है T20 वर्ल्ड कप और दो जो है वनडे वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। अब चलिए क्रिकेट के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिकेट में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और जो बॉल जो होता है, बॉल का वजन जो है 153 से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये पिच की लंबाई जो होता है कितना होता है, 22 गज का होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और पिच पर जो है 2 अंपायर होता है और एक थर्ड अंपायर जो है कैमरे पर नज़र बनाए रखता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और कुछ इसके शब्दावली देख लीजिए। जैसे यॉर्कर का प्रयोग जो किस खेल में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है। उसी प्रकार चाइना मैन जो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। गली पॉइंट, मिड विकेट, कवर पॉइंट, ये सभी जो है क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। ये जो है भारत के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसमें जो है भारत के फाइनल में जो है हार हो गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 6 विकेट से मैच जीत गया था। अब जो अगला वर्ल्ड कप होगा 2027 में, ये कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, ठीक है। इस सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? ऑप्शन देखिए, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, मेवाती घराना, दगाड़ी घराना। इसमें से कौन सा होगा? पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से, इस बात को याद रख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देगा, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्र में महिलाएं यानी कि 15 वर्ष उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जो है जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितना हो गया? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो बीच में पॉइंट छूट गया, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 8.2%, 7.8%, 9.7% या 9.2%। इसमें से आंसर जो होगा इसका फोर्थ होने वाला है, 9.2% जो है इसमें घटकर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय की सर्वोच्च अदालत बनाने का प्रावधान करता है। दूसरा देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है। ऑप्शन 3 देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्याय होने का प्रावधान करता है। ऑप्शन 4 देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्र अधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। इसका आंसर क्या होगा? फटाक से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्याय होने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 जो है अभिलेख न्याय होने का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और बात करें इसमें जो है टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, इसमें टोटल न्यायाधीश जो 33 न्यायाधीश प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कुछ उल्लेख इसके बारे में कर दे। इसके जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार का रिट जो है प्रदान किया जाता है, ये सभी याद रखिएगा। वो कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कोवेरेंटो, उस और जो है अधिकार परीक्षा, और एक और हो जाएगा, और एक निषेध हो जाएगा। और ये सभी उसका जो अनुच्छेद जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और यहाँ बात कर जाए उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट का, तो वह 226 के तहत रीट 5 प्रकार का वो भी जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? 1765, 1875, 1675 या 1665? इसका बताइए आंसर। 1665 बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 1665 में किया था। इसी के द्वारा जो है कोशिका की खोज किया गया था। अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो ल्यूवन हॉक द्वारा किया गया था। और कोशिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है।
23 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, समताप सीमा या क्षोभ सीमा। सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो है सभी को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा और इसकी ऊंचाई जो है 14 से 18 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से 14 से 18 किलोमीटर के बीच क्षोभ मंडल पाया जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाए? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत जो है किसके कारण जो है इसका जो है घट रहा है? ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका जो है मोटाई जो है कम होते जा रहा है। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सा है? सबसे पहले ऑप्शन जो आई एम नो मसीहा, माई मेनी ट्विस्ट विद गॉड, अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे। बताइए इसका आंसर जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या हो जाएगा? प्लेइंग इट माई वे जो है यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए आई एम नो मसीहा जो ये सोनू सूद की आत्मकथा है, ठीक है। उसके बाद जो अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम की आत्मकथा, ये सभी याद रखिएगा। और जो है पुस्तक लेखक से मैंने बहुत सारे जो है बहुत बड़ा 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो दिया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है या एमटीएस का 2024 का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो है पुस्तक रिलेटेड का लगभग मैंने 500 से 600 प्रश्न कराया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका एक भी जो पुस्तक लेखक से गलत नहीं होने वाला है। और चलिए कुछ और बता देते हैं, जैसे बिलीव जो है, बिलीव ये किसकी है पुस्तक? ये जो सुरेश रैना का हो जाएगा। उसी प्रकार द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की पुस्तक है। उसके बाद बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। और उसके बाद बात करें अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये किसकी पुस्तक? ये सौरभ गांगुली की पुस्तक। ये सभी पुस्तक आपको याद रहना चाहिए और बहुत सारे मैंने पहले ही करा चुके हैं आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया है, की संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? पंडित भजन सोपारी ये जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते थे। पंडित भजन सोपारी जो है संतूर के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें सितार के लिए तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये भी संतूर से संबंधित है। लेकिन पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। अगर तबला की बात करें तो अल्लाह रखा खान ये सभी किससे संबंधित है? तबला वादन से संबंधित है। अगर बात करें अमजद अली खान की तो अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित है। इस देखिए इस सभी का वीडियो मैंने अलग से कराया हुआ है, आप जाके सारे वीडियो को स्टैटिक जीके में देख सकते हैं। अब चलिए जीएस का हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आपको आंसर बताना है इसमें जीएस में आपको कितना सही हुआ है, ठीक है। इसका सही सही आपको जवाब देना है कि आपका जीएस में कितना स्कोर आया। अब चलिए इंग्लिश का करते हैं, इंग्लिश में आपको कैसा स्कोर बन रहा है वो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंग्लिश के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। विथ ऑल दियर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टील फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म। इसमें हमें इस जगह जो यहाँ पर लाइन दिया गया है इसमें हमें चेंज करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट में दिया गया नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा में दिया गया स्टील फर्दर बैक फॉर बार्बरिज्म, स्टील फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, स्टील अ लिटिल फर्दर इनटू बार्बरिज्म। इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बोला गया स्टील फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, यानी फार्दर का पहले मतलब जानिए क्या होता है। देखिए फार्दर का मतलब जो होता है ये दूर का होता है। अगर फर्दर की बात करें तो इसमें जो है अग्रसर होता है। फर्दर का मतलब आगे की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जो है फार्दर का मतलब दूरी के सेंस में जाता है, लेकिन यहाँ पर दूरी का कोई सेंस नहीं है। इसलिए जो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टील फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म हो जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है फॉर प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि फॉर नहीं बल्कि इनटू प्रीपोजिशन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहला का आंसर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका हमें फ्रेजिल का हमें सिनोनिम बताना है। फ्रेजिल का मतलब क्या होता है? नाजुक होता है, यानी इसमें ऑप्शन में बताना है नाजुक का क्या होगा। ब्रिटल मतलब कमजोर होता है, यानी इसका भी मतलब होता है नाजुक, कमजोर या क्षणभंगुर, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्रेजिल का जो सिनोनिम ब्रिटल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, यानी हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफ फ्रेंड, यानी हमें इसका जो लाइन दिया गया है हमें इसका इडियम बताना है। टू प्ले डेविल एडवोकेट का मतलब क्या होता है, यानी जो है अपने दुश्मनों की जो है
की सहायता करना या अपने जो अपने शैतान की वकालत करना है। तो इसका हमें मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए, मेक वंस ओन डेस्टिनी, टू अलाउ अदर्स टू राइज, टू प्ले रिस्की गेम, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने जो है टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, द टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का इडियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार, जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। यानी एग्जैक्ट जो है बताना है, हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एकदम सही समय पर प्रहार करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया है, मिसेस द पॉइंट, डज समथिंग राइट, मेक अ मिस्टेक, इज डिजॉनेस्ट। सभी को लोग को पता हो जाना चाहिए। अब जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डज समथिंग राइट यानी कि सही समय पर प्रहार करना। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम बताना है। ऑन थीन आइस, इसका हमें इडियम बताना है। ऑप्शन देखिए, फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट इन ए सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, इन ए प्रेक्रियस और रिस्की सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। इसका हमें बताना है ऑन थीन आइस यानी एकदम जो नाजुक स्थिति में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इन ए प्रिक्रियस और रिस्की सिचुएशन। इसका जो मतलब होता है, मतलब खतरनाक और रिस्की सिचुएशन होना। 6 नंबर देखिए, हमें बताना एक और इडियम है, कप ऑफ टी। यानी इसका हमें इडियम बताना। ऑप्शन देखिए, अ कप ऑफ ब्रिमिंग विथ टी, फेवरेट पास टाइम, लॉन्ग हेल्ड डिजायर, समथिंग वन लाइक्स एक्सेल्स इन। इसका मतलब जो होता है कप ऑफ टी का मतलब बहुत पसंदीदा चीज़, यानी कि अपने पसंद की, अपने लाइक, यानी समथिंग वंस लाइक एक्सेल्स इन यानी कि पसंदीदा चीज़ का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, यहाँ पर हमें बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेंस एन एरर। ये एरर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन में बताना है कौन सा जो है एरर दिया गया है। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन में देखिए, नेक्स्ट मंथ होगा, माई फैमिली विजिट होगा, परहैप्स होगा या द ताजमहल होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा माई फैमिली विजिट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया है परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, यानी कि फ्यूचर की बात किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है क्या किया गया है, माई फैमिली, यहाँ पर विल पहले होगा उसके बाद विजिट होगा। ठीक है, यानी विल जो है फ्यूचर टेंस की बात करेगा। माई फैमिली विल विजिट जो है द ताजमहल नेक्स्ट मंथ होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउस इज आवर एरिया। यानी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया है कि इसमें क्या होगा, द मोर बिगर, द मोस्ट बिगेस्ट, द बिगेस्ट हो जाएगा। सभी लोग को जिनको भी ग्रामर आता होगा वो सभी इसका आंसर बता देंगे, द बिगेस्ट हो जाएगा। और इसके हिंदी की बात करें तो आवर्स यानी कि हमारा घर जो है हमारे एरिया के सभी घरों से सबसे बड़ा है, यानी कि द बिगेस्ट हो जाएगा, क्योंकि द बिगेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले द लगता है, इसलिए द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल हाउस इज आवर एरिया हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इनकरेक्टली यानी गलत जो है, यहाँ पर ग्रामर का कोई स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताने कौन सा गलत दिया गया है। पहला देखिए टेस्टिमोनियल, दूसरा बलाड हो जाएगा, तीसरा बेनिफिशियर हो जाएगा, चौथा जो है रैम्पेंट हो जाएगा। इसमें गलत क्या दिया गया है, इसमें जो टेस्टिमोनियल गलत दिया गया। टेस्टिमोनियल का स्पेलिंग जो होता है TE से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर ए दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। इसका जो सही मतलब जो होगा टेस्टिमोनियल का ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा। और बाकी सभी जो सही दिया गया, बेनिफिशियरी, रैम्पेंट, ये सभी सही दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिव एंड इनकम। यानी इसमें फिल करना है तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, परफेक्ट, बेसिक, सुपरफिशियल या प्रोफाउंड। यानी हमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ डैश इम्पैक्ट, परफेक्ट इम्पैक्ट होगा या सुपरफिशियल होगा या प्रोफाउंड होगा। यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा, परफेक्ट और प्रोफाउंड। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। यानी इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, गहरा बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रोफाउंड इंपैक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया ही वाज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। एंटोनिम किसका बताना है, जो लाइन अंडरलाइन किया गया एडमायर्ड का। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्पाइज यानी घृणा करना, नफरत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। इसमें कौन सा गलत है, क्यू का स्पेलिंग देखिए, राइम देखिए, सक्सेसफुल देखिए, रेलेवेंट देखिए। इसमें जो गलत दिया गया है, 3 वाला गलत दिया गया। सक्सेसफुल का स्पेलिंग जो होता है SUCCE, उसके बाद डबल एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही एस दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। सक्सेसफुल का स्पेलिंग ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर एंटोनिम का क्वेश्चन बताना है। अट्रैक्ट का जो है एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, रिपल्स, यानी कि विकर्षित करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा इसमें स्पेलिंग एरर दिया गया है। द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। यहाँ पर देखिए, इसमें से सबसे पहले ऑप्शन से देखिए, इसमें कौन सा गलत दिया गया, यस्टरडे, एजेंट, क्राइम, डिटेक्टिव। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। क्राइम का जो गलत लिखा है, क्राइम जो है इस प्रकार लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर के से लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखे, ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी इसका हमें वन वर्ड बताना है जो अंडरलाइन किया गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंटोमोलॉजी कहा जाता है, इसलिए 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईरर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें बताना है क्या पार्ट में ईरर दिया गया है। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। इसमें से कौन सा पार्ट में ईरर है, इसमें जो है एक्सप्लेन मी वाले पार्ट में गलत यहाँ एरर दिया गया, क्योंकि एक्सप्लेन जो है टू मी होता तब सही होता है। एक्सप्लेन के बाद जो है टू आना चाहिए, यानी कि इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में लोक नहीं है, इसलिए जो एक्सप्लेन टू मी बिल्कुल सही होगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन में जो है एरर दिया गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन को छोड़ दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और एरर का क्वेश्चन दिया गया है। सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन। इसमें से कौन सा पार्ट में एरर दिया गया है, सी परफॉर्म्ड, परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन या द डांस रूट। इसमें जो है परफेक्ट वाला पार्ट जो है इसको एडजेक्टिव है, लेकिन इसको एडवर्ब होना चाहिए, यानी कि परफेक्टली जो है होना चाहिए, इसलिए जो ये पार्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट की जगह पर परफेक्टली होना चाहिए, जो कि एडवर्ब का रूप कार्य करेगा, इसलिए सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली इम्प्रेसिंग एवरीवन, इसलिए इस कौन सा पार्ट हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इराक वाज गवर्न बाय ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया अंडरलाइन वाला पार्ट, इसका हमें बताना है, वन वर्ड बताना है ऑप्शन के अनुसार। द किंग एंड हिज हर हेयर, द वेल्थ क्लास, वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, द कॉमन पीपुल। इसका आंसर क्या होगा, द वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर। इसका जो ऑटोक्रेसी मतलब होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सभी पावर जो एक ही व्यक्ति के हाथ में, उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग डैट गौरव विल कम टुमारो। इसमें से कौन सा पार्ट में एरर दिया गया, इन द मॉर्निंग, हरीश टोल्ड मी, कम टुमारो, डैट गौरव विल। इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें जो है 4th पार्ट में एरर, यानी कि डैट गौरव विल जो है यहाँ पर विल के जगह पर वुड होना चाहिए, क्योंकि जो ये पास्ट टेंस में दिया गया है। अगर ध्यान से पढ़े, पहले पार्ट पढ़िए, हरीश टोल्ड मी, यहीं पर आपको पास्ट टेंस दिख जाएगा, इसलिए जो है विल के जगह पर वुड होना चाहिए था। 20 नंबर देखिए, एक और एरर का क्वेश्चन दिया गया है। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपुल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। यानी अमेरिका के अधिकांश व्यक्ति जो है इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। इसमें कौन से पार्ट में एरर है, मोस्ट ऑफ द पीपुल, इन अमेरिका, द इंग्लिश वेल, कैन स्पीक। इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, द इंग्लिश वेल वाले पार्ट में एरर होगा, क्योंकि इंग्लिश में जो है आर्टिकल नहीं लगता है, कोई भी लैंग्वेज में आर्टिकल नहीं लगती, इसलिए गलत हो जाएगा। अब चलिए 21 से लेकर 25 तक जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। पहले इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तब इसको क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले कहा गया फिंगर प्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रिज्ड फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर प्रिंट। नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रिज पैटर्न, दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। फिंगरप्रिंट may be classified and filled on the basis of the ridge pattern, setting up an identification system that is almost dash today
New enforcement agencies use computer dash record fingerprint and to transmit them electronically to the other agencies for comparison. By comparison, fingerprint of the criminal with the record fingerprints, official can establish dash proof of the presence of identity of a person. अगर इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा समझने का प्रयास करें तो इसमें जो है फिंगरप्रिंट के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। जैसे कहा गया है फिंगरप्रिंट जो है उंगलियों पर पाया जाने वाला डैश में सूक्ष्म रीज गठन या पैटर्न जो है एक आकृति द्वारा किए गए छाप का उपयोग करने की विधि है। यानी इसमें जो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड हमें सारे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है अगर ऊपर ऊपर समझे तो यानी पहला ऑप्शन में कहा गया है हमें बताना है कि इसका सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनम। हमें बताना पहले वाले में क्या आएगा। ऑप्शन देखिए आइडेंटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, इन्वॉल्वमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन। हमें पहले वाले में क्या होगा, पहला पढ़िए ऊपर में फिंगरप्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रीड। आप सभी को लोग पता चल जाएगा आइडेंटिफिकेशन की पहचान का एक जो है तरीका है फिंगरप्रिंट। अब चलिए दूसरा में देखिए यहाँ पर दूसरा में कहा गया है नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रीज। यानी दूसरा में क्या होगा, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। दूसरे में देखिए अरेंजमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, सेटलमेंट होगा या स्टेटमेंट होगा। दूसरा में देखिए क्या आ गया एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रिज पैटर्न, यहाँ पर अरेंजमेंट होगा यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरा में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं फिंगरप्रिंट में बी क्लासिफाइड एंड फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिज पैटर्न सेटिंग ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा इनफॉलिबल, अनरिलायबल, फॉलिबल या रिस्कर। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इनफॉलिबल यानी कभी भी इसमें जो है गलत संभावना नहीं हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो चुका है टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसमिट दे इलेक्ट्रॉनिकल टू अदर एजेंसी फॉर कंपैरिजन। यानी यूज कंप्यूटर टू क्या होगा यहाँ पर फिजिकली, मैन्युअली, मेंटली, डिजिटली। देखिए कंप्यूटर कोई भी चीज़ को किस रूप में रखता है, डिजिटल रूप में रखता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर में कि यहाँ पर क्या फिल होगा बाय कंपैरिजन फिंगरप्रिंट ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट ऑफिशियल्स कैन एस्टैब्लिश डैश प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, प्रोविजनल, डाउट, एब्सोल्यूट, अनकन्फर्म। इसमें क्या होगा यानी हमें ये देखिए ऑफिशियल जो है कैन एस्टेब्लिश डैश प्रूफ, यह कौन सा प्रूफ हो जाएगा एब्सोल्यूट यानी कि पूर्णतः प्रूफ जो है एकदम अच्छी तरीका ऑथेंटिक प्रूफ जो है प्रेजेंस किया जाता है किसी अपराधी के बारे में। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे जो है जीएस और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना अपना स्कोर आप बता के जाइएगा कमेंट में आपको जो इंग्लिश और जीएस में टोटल स्कोर कितना बना। इसका जवाब को सही सही एकदम जेन्युइन बताना है कॉमेंट में कितना आपका आंसर बन रहा है। और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए आप लोग जरूर बताइएगा। इसका जो है ड्रॉ सेट कराया जाए या नहीं कराया जाए इसका जवाब आपको कॉमेंट में बताना है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखिए मैं इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, पहले ही मैं बता चुका हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट बार बार किया जा रहा है उसके लिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो हेल्प हो बस वो मैं ही तरीका जानता हूँ। इसलिए अगर मैं बाय द वे मुझसे कोई गलती हो जाए, स्पेलिंग एरर हो जाए या बाय द वे कोई जो प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो जाए इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।